अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वेलेंशिया टाउन में, जहां पे हर साल की तरह लब्बैक कैंसर फाउंडेशन ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए फ़ंड्स जमा करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। और आइए हम चलते हैं, आज देखते हैं इन्होंने कैसा प्रोग्राम तरतीब किया है और मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है वेलेंशिया टाउन में, जहां पर लब्बैक कैंसर फाउंडेशन ने स्टॉल्स मुनक्किद किए हैं। आइए आज डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की। आइए उनसे पूछते हैं कि इस वक्त इन्होंने किस सोच के साथ ये फाउंडेशन शुरू की, कब शुरू की और वो कैसी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मैं अनमोल कैंसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर होती थी, तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि जो लोग जिनको हम फारिग कर देते हैं कि आपकी फ़र्दर इलाज नहीं हो सकता, आप अपने घरों को चले जाएं, या बहुत एडवांस केसेस होते थे जिनका इलाज पॉसिबल नहीं होता था, तो वो बड़े ही मायूस होते थे, उनकी फैमिली भी बहुत मायूस होती थी और उन्हें समझ नहीं आता था अब हम इनका क्या करें। उस वक़्त फिर मुझे ख्याल आया कि इनके लिए भी जो एडवांस केसेस हैं उनके लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम उन्हें रखें और उनकी फिर नर्सिंग केयर हो और डॉक्टर्स भी उनको देखें और उनका कम अज़ कम उनके जो आखिरी लम्हात हैं उनको हम ज़रा आसान कर दें और उनकी तकलीफ़ों को दूर कर दें। इस सोच पे फिर हमने कुछ लोगों ने, अनमोल के लोगों ने मिलके तो हमने ये फाउंडेशन बनाई। तो इसमें अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स दूसरे दूसरे शहरों से ही आते हैं। लाहौर के लोग तो खैर अपने घरों में रहते हैं, तो दूसरे शहरों से आते हैं और ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ना कहीं रहना, और उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। और शुरू में तो हमारा ख्याल था कि इतना ख़र्चा कहाँ से आएगा, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है बहुत कि डोनर्स हमारे पास आते रहे और बस अल्लाह ताला ही आप समझे इसे चला रहा है। अब हम 3 वक्त का खाना भी उनको देते हैं, बेडिंग सब कुछ फ्री है और जनरल केयर लुक आफ्टर करते हैं। उनकी जनरल केयर के लिए जो मेडिकेशन चाहिए वो भी हम देते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, तो हमारे मरीज़ बड़े सेटिस्फाइड हैं। और जब वो कहते हैं कि यहाँ हम घर की तरह रह रहे हैं, तो बस हमारी वो जो भी हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें तो वो पूरी हो जाती है। बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन। डॉक्टर साहब, आपने तो उनको ऐसा माहौल दे दिया कि जब वो ख़ुद अपना इलाज नहीं करवा सकते, बल्कि आपने तो उनका खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया, उसके साथ साथ उनकी रिहाइश का भी, बल्कि विजिटर्स को भी आप उनको रेस्ट देते हैं। जी, मैंने जैसे अभी पहले कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला ने किया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चलेगा। शुरू में हमने सिर्फ उन्हें ब्रेकफास्ट देना शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम 3 वक्त का खाना देते हैं, पेशेंट्स को दूध भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, और पेशेंट के साथ जो तो पेशेंट ज़रा चलते फिरते हैं उनके पास साथ हम एक अटेंडेंट रखते हैं, तो उस अटेंडेंट का खाना और रहाइश भी देते हैं। और जो पेशेंट ज़्यादा लागर हैं और नहीं चल सकते और बेड रिडन हैं, उनके लिए हम 2 अटेंडेंट्स रखते हैं और उनको भी खाना देते हैं। लेकिन हम फिर वही बात है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। ये जो अखराजात आपके इतने सारे इसके ऊपर आते हैं, तो उसका बंदोबस्त हो जाता है बआसानी? ये बड़ी वैसे हैरत की बात है कि हमने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी नहीं इसकी की, लेकिन बस अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोग देखते हैं और ख़ुद ही आके तो हमें डोनेशंस दे जाते हैं, तो बस इसी तरह चल रहा है। अभी आपको इसको बढ़ाने के लिए, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है? आप क्या चाहती हैं कि कोई आपको कोई ज्वाइन करना चाहे और कोई सपोर्ट करना चाहे और इस कार खैर में अल्लाह के साथ तिजारत करना चाहे, इस नेक काम में कुछ अपना भी हिस्सा डालना चाहे?
देखिए, एक तो हम शुरू से ही हम किराए की जगह पे रह रहे हैं ना, और हमारा बड़ी ख्वाहिश है कि हमें कोई ऐसी थोड़ी ज़मीन मिल जाए जिस पे हम कंस्ट्रक्शन कर लें और एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप या होम टाइप बना लें, और या कोई घर ही मिल जाए। एक तो इस सिलसिले में हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा इस किराए पे ख़र्च हो जाता है। मेन वादत रोड पे आप सोचें कितना महंगा होगा। तो दूसरा ये है कि जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ जो भी देते रहें, तो बस उसमें अल्लाह बरकत डालता है। हम बात करते हैं लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट साहिबा से और उनसे उनके तासुरात पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सईदा ने जैसे कि बताया है कि लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन जो है वो लास्ट स्टेज के और एडवांस स्टेज के पेशेंट्स के लिए जो है वो हमने एक फाउंडेशन बनाई है। तो 2009 से अब तक हम ऑलमोस्ट 15,000 पेशेंट्स जो है उनको ट्रीटमेंट दे चुके हैं। उसमें उनके रहना, उनका खाना और उनके प्रॉब्लम के मुताबिक जो है वो उनके डाइट जो भी उनको हो उसके लिए हमारे पास एक खातून है, वो पेशेंट के लिए खाना बनाती हैं जैसा पेशेंट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट जो हैं उनके लिए एक तो एहतियाती ग़िज़ा चाहिए होती है ना, बहुत अच्छी डाइट और अच्छा माहौल चाहिए। उसके लिए हमने रिलीजियस थेरेपी के लिए कारी साहब भी हमारे पास 24 आवर्स फाउंडेशन के अंदर ही होते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात की मदद शामिल है। और जो लोग हमारे अब तक तकरीबन 15,000 पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके हैं, और ये उन सब लोगों की दुआएं हैं कि जो हमें थकने नहीं देती, और ये सब अल्लाह ताला की मदद है कि जिसकी वजह से ये फाउंडेशन चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह वो सेहतयाब हुए। असल में कैंसर के पेशेंट्स जो लास्ट स्टेज पे होते हैं उनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है। उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होते। उसमें हम उनको जो उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही प्रोवाइड करते हैं, और बाकी जो है वो जिनकी रेडिएशन और कीमोथेरेपी हो रही होती है उनको हम स्टे देते हैं और उनको हम अच्छी डाइट वगैरह देते हैं, तो वो हेल्प करती है उनकी इजी रिकवरी में। तो जो उसका मेजर ट्रीटमेंट है वो शौकत खाना में, इन मॉल में, जनरल हॉस्पिटल में, बाकी हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन हमारे पास जो है उनके लिए एक समझ लें कि रहने की जगह होती है, उनकी लुक आफ्टर के लिए डॉक्टर्स मौजूद होते हैं सहूलत कार के तौर पे। लब्बैक जो है वो एक उम्मीद है उन पेशेंट्स के लिए कि जिनके लिए उम्मीद के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका लास्ट स्टेज है, अब आपके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो उस वक्त हम उनको लिए कहते हैं कि अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि उन पेशेंट्स के लिए हम हाजिर हैं जिनके लिए बाकी हॉस्पिटल्स के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जितनी देर है और जितनी देर अल्लाह ताला ने लिखी हुई है उतनी ही इंसान ने गुजारनी है। तो उस नाउम्मीदी से उनको बचाने के लिए हमने एक उम्मीद की एक किरण छोटी सी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये एक वाहिद इदारा है कि जो एडवांस स्टेज के पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए है कि जिनके लिए कोई और हॉस्पिटल नहीं है। इंसान की ज़िंदगी जो है ना उम्मीद से है, और हम किसी इंसान को जो है वो पहले ही अगर कह दें कि तुम्हारी मौत का वक्त है, तो उसमें उसके साइकोलॉजिकली भी जो है इफ़ेक्ट इतना होता है कि वो उस नाउमीदी से जितने दिन है उससे भी बुरी हालत में आ जाता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिलीजियस थेरेपी भी है, और उस हॉस्पिटल में हम उनको घर जैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं। जितना स्पैन ऑफ लाइफ है ज़िंदगी का, तो हमारी ज़िंदगी का भी नहीं पता कि 1 मिनट है, 2 मिनट है, लेकिन जितनी जिसकी ज़िंदगी है वो उतनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे, और उसको जो है वो उसमें आपने बात ये सही की कि रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि जब एक उनकी ज़िंदगी में उम्मीद होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो हमें जो कुरान में और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो सुन्नत है, उसमें हमें जो सबक मिलता है कि हमने नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह ताला ने तो अपने गुनाहगार बंदों को भी कहा है कि नाउम्मीद नहीं होना, तो हम भी उनको नाउम्मीद नहीं होने देते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो पेशेंट्स हमारे यहाँ से वाकई ही जिस हालत में आते हैं उसके बाद वो बहुत अच्छी हालत में घर वापस जाते हैं, और हर वीकेंड पे हम उनको अलाउ करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके उनको मिलें, और उसके बाद वो वीकेंड गुजारने के बाद दोबारा वो हमारे फाउंडेशन में आ जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त फिरदौस जमाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
इन्होंने अपने तौर पे जिन लोगों के साथ मिलके ये लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इसके तहत मुफ्त ये कैंसर के मरीज़ों को ट्रीट करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है कि आप जो लोग खांसी की दवाई नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको बेचारों को कैंसर हो जाए तो वो कैसे इलाज करेंगे, किस तरह से। तो ये इलाज भी करते हैं, साथ खाना भी प्रोवाइड करते हैं, उनको जगह भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है इस वेलफेयर का, लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन का। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी ह्यूमैनिटी और खुसूसन पाकिस्तान के लिए, खुसूसन लाहौर में जो गरीब लोगों की जिनको कैंसर जैसे मूजी मरज़ का सामना है, ये सब इसके जितने भी अहदेदार हैं जो इसको रन करते हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, इनकी जो साथी हैं और जितने भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको बरकत अता करे, उनके दर्जात बुलंद करे और बाकी लोगों को भी हिम्मत दे अल्लाह कि आप लोगों के साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत करें। और कैंसर ऐसा एक मरज़ है कि इसमें एक करोड़ों भी कम है इसकी इलाज के लिए। तो अगर वो गरीब आदमी को हो जाए जिसको रोटी नहीं मिलती 2 वक्त की, तो कैसे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिशन आप सब लोग जो है ये मिशन को पूरा कर रहे हैं और कर रहे हैं ये काम। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिम्मत में, जज्बों में और आपकी हिम्मतों में और आपकी ताकतों में और अल्लाह बरकत अता करे और अल्लाह तौफीक दे जो साहिब हैसियत लोग हैं कि वो आएँ आगे, आप लोगों की मदद करें लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की। और जो गरीब पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं कैंसर के, उनके इलाज के लिए आप लोगों की मदद करें। और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह आप सब लोगों को हिम्मत अता करे और आपको इस कार खैर का अजर अता करे और आपको तौफीक अता करे कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। आपके हमारे बाद आने वालों को भी ये तौफीक अल्लाह अता करे कि वो इस मिशन को जारी रखें। और जो डोनर्स हैं, जो आप लोगों की मदद करने वाले, अल्लाह उनको भी तौफीक दे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे। और सब लोगों को जो इस कार खैर में हिस्सा डालते हैं, शरीक हैं, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, उनके कारोबार में, काम में और ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी हिम्मतों में अल्लाह इजाफ़ा करे ताकि आप इस काम को जारी रख सकें। मैं ये समझता हूँ बंदे ने तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कितना खर्चा उस पर आ जाता है। साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। तो साथ तो नहीं लेके जाना, तो जो आपसे फालतू है आपकी ज़रूरत से वो बांट दो, है ना। वो जैसे हदीस मुबारका है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दे दो अगर किसी को कुछ दे सकते हो, नहीं दे सकते एक खजूर का दाना ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते किसी से कोई अच्छी बात ही कह दो, दुआ दे दो, ये भी सदका है, ये भी सदका है। आप दुआ दे दो, मतलब अगर आपके पास वसाइल नहीं, खजूर का दाना तो दे सकते। तो जो कुछ आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको आप बांट दो, आपके रिज़्क़ में और इजाफा अल्लाह फरमा देंगे। तो इस नुक्ते को अगर लोग समझ जाएं कि बांटने से जो आपको अल्लाह ने दिया है उसमें से अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं तो उसमें कमी नहीं होती, बल्कि वो कई गुना बढ़ जाता है, उसमें बरकत पड़ जाती है। वो तो वादा है ना कि 10 गुना ज़्यादा देते हैं। हाँ, तो 10 1 और 10 का, जैसे सैयदना उस्मान गनी ने जब शुरू में मदीना हिजरत मुसलमान ने फरमाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो एक यहूदी का कुआं था, तो वो पैसे लेकर पानी देता था, तो मुसलमानों के पास तो पैसे नहीं थे, तो जनाबे उस्मान गनी ने वो कई लाख उस ज़माने की जो करेंसी होगी उसमें वो ख़रीदा। तो वो यहूदी पैसे लेके चूँकि पानी देता था, तो उसने कहा जनाब सैयदना उस्मान से कि आप ये कुआं ख़रीद रहे हैं तो कितने का पानी आप बेचेंगे। तो आपने फरमाया मैंने बेचने के लिए नहीं ख़रीदा, तो ये तो मैंने बांटने के लिए, पानी मुफ्त यहाँ से मुसलमान लेकर जाएंगे, लोग मखलूक मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी लेकर जाएं, वैसे पिएं। तो उस यहूदी बड़ा हैरान हुआ, तो कहने लगा कि आप को किसमें से तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो आप खामखा इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं पता
कि मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ। मैं इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है कि अगर तुम एक खर्च करोगे, एक दिरहम भी, तो मैं उसके मुकाबले में अगर मेरी राह में खर्च करोगे मैं 10 दूंगा। तो मैं ये ख़रीद रहा हूँ कुआँ कि अल्लाह इसका अजर मुझे 10 गुना देगा। तो तुम्हें कितना प्रॉफिट होता है? 1 रुपए के साथ तुम कितना कमा लेते हो? 1 रुपया कमा लेते हो, 10 तो नहीं ना कमा सकते। मैं तो 10 कमा रहा हूँ। मैं तो अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर रहा हूँ। तिजारत कर रहा हूँ, तो अल्लाह के साथ तिजारत करनी चाहिए, तो वो 1 के 10 देता है। तो इस वजह से अल्लाह, ये भी अल्लाह के साथ तिजारत है। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए और हिम्मत अता करे। आपने भी इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इस तरह टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर और आपकी इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और इस वजह से सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा हौसला भी मिला, इनको भी हौसला मिलेगा। और आपका शुक्रिया। मेरा अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस कार खैर में मुझे भी शामिल किया और मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, अल्लाह ताला मेरे इस आने को, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मौला, मेरा अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और अल्लाह आपको बहुत बरकत डाले, आपको हिम्मत और ताकत दे और अल्लाह करे कि लोगों को भी तौफीक हो कि वो आएँ और कंट्रीब्यूट करें और आपकी मदद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन के फ़ंड के जो डायरेक्टर हैं मिस वरकंदा, आइए उनसे बात करेंगे और जितना भी फ़ंड इस लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन में आता है वो इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मेहनत का नतीजा होता है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से वो फ़ंड्स इकट्ठे करती हैं और क्या वो इसमें बआसानी कामयाबी हासिल कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बआसानी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह का आपके ऊपर हाथ होता है तो फिर सारी आसानियाँ होती हैं। आप दूसरे को आसानियाँ देते हो तो हमारे लिए खुद ब खुद आसानियाँ होती हैं। जब मैं एक कदम बढ़ाती हूँ ना तो खुद ब खुद मेरे लिए ना ऐसे लगता है जैसे रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। तंग करते हैं ये नहीं, लेकिन जो उन लोगों को जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको हम बिज़नेस देते हैं और अपने लिए हम बिज़नेस इकट्ठा करते हैं। ये 2 तरह का काम हो गया ना, एक को हम बिज़नेस दे रहे हैं और एक हम फ़ंड के लिए कर रहे हैं कि जो गरीब बेचारे मरीज़ हैं उनके लिए कर रहे हैं। बिज़नेस इस सूरत में कि यहाँ कुछ लोग आते हैं जो नए उन्होंने काम शुरू किया होता है, बिज़नेस उनको नहीं आ रहा होता, तो फिर हम उन्हें फ्री स्टॉल देते हैं। वो फ्री स्टॉल में जो है ना, फ्री स्टॉल में वो लोग इतना काम करती हैं कि वो खुद ब खुद, मैं सारे दिन की थकी हुई हूँ, मैं कल भी सारा दिन इधर खड़ी रही, लेकिन मेरी थकावट ख़त्म हो जाती जब मैं उनको खुश देखती हूँ कि ये बड़ी खुश है। फिर आके वो थैंकफुल हो रही होती हैं, शुक्रिया अदा कर रही होती हैं कि आप ही हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें सपोर्ट किया या हमने ये काम किया। अब जिस तरह ये आजकल कोरोना का मसला है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पहले हमने डिले कर दिया, ये सोसाइटी वालों ने कहा कि जी अभी आप नहीं कर सकते, ये छत नहीं डाल सकते। मैंने डिले कर दिया, मैंने कहा छत के बगैर तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने अभी 3 दिन पहले हमें ओके किया कि भाभी आप कर लें। बस फिर मैंने इतनी, वो कहते हैं ना, जल्दी में इन लोगों को मैसेजेस किए, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि कैंसर केयर फाउंडेशन के साथ साथ, हॉस्पिटल के साथ साथ आप लोगों के घर भी चलाने की कोशिश कर रही हैं। चलाते हैं, हम कहते हैं इनके भी चूल्हे जलें, इनके भी बच्चे भूखे ना सोएं, भूखे ना रह जाएं। एक तो हमें मरीज़ है ना हमारे पास जो मुंतज़िर होते हैं कि कोई किसी तरफ से मुझे कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई मेरी हेल्प कर दे, या मेरी कोई एक मुझे कोई लेज़र ही लगवा दे। और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो भूखे हैं, जिनको बेचारों को रोटी खाने को नहीं है, 2-2 दिन के भूखे हैं, और वो भी मुंतज़िर होते हैं कि कोई हमें एक नवाला ही खिला दे। बड़ा बस फिर वो अल्लाह ताला, बस ये है कि अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला की एक, वो कहते हैं ना, हम जब अल्लाह का नाम लेके बाहर निकलते तो अल्लाह हमारी मदद करता है। तो मैं जब निकलती तो मेरा बड़ा दिल करता है कि काश किसी को मैं रोटी खिला दूँ, काश किसी को मेडिसिन ले दूँ। अब वो ध्यान ही इसी में बटा रहता है। तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, होता है, सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, अब आज जैसे कोरोना की वजह से लोगों को मुझे कहा था नहीं आना, वलेंशिया में डेथ हो चुकी है एक परसों यंग लड़की की जी। तो आज मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है, अल्लाह का, मैं कहती हूँ अल्लाह ने कहा ना, इसने मेरे लिए काम किया इन लोगों ने, तो मैं इनकी मदद करूँगा। ये अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। वैसे हम में इतनी खूबी नहीं है कि हम कुछ कर सकें, बस अल्लाह ताला है जो हमारे साथ है। हुकूमत को तो हम बहुत ज़्यादा अपील करना चाहते हैं
कि ये आपस के झगड़े ख़त्म करें, ज़रा अपने मुल्क की तरफ देखें, गरीबों की तरफ देखें। अब ज़ाहिर हॉस्पिटल बने हुए हैं, शौकत खानम भी है माशाल्लाह, गरीबों का इलाज होता है, उधर सब कुछ होता है। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल भी हैं, उनमें भी गरीबों का इलाज होता है, लेकिन उतना फ़ंड नहीं मिलता। तो इनको जैसे हमारा हॉस्पिटल अब हम रेंट पे हैं, अगर हमें कोई जगह दे दे या हमें कोई इतने पैसे दे दे कि हम कोई जगह ख़रीद के और उसको बना सकें, या कोई हमें बना बनाया दे दे, तो ये बड़ा हमारे लिए, मैं कहती हूँ इन मरीज़ों के लिए दुआएं निकलेंगी और अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई आसान चीज़ और कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब बना देगा। और मैं मुखय्यर हज़रात से भी ये अपील करती हूँ, वो देते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला उनके दिलों में भी आसानियाँ डाले, उनके दिलों में भी रहम डाले और दें। और मैं उनसे अपील करती हूँ कि खुदा के लिए आएँ, हॉस्पिटल का विज़िट करें, मरीज़ों को देखें और देखें वो किस हाल में हैं और किस तरह हैं। आप पहले विज़िट करें, पहले उसको चेक करें, फिर आके हमें फ़ंड दें। तो हमें होता है लालच, अगर हम 1 रुपया देते हैं तो पता नहीं 100 रुपये कहाँ से आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो प्लीज़ आप लोग आएँ और हॉस्पिटल का विज़िट करें और ज़रूर हेल्प करें इन लोगों की। मैं इस इदारे के साथ जो है ना तकरीबन 11 ईयर से काम कर रहा हूँ। और जैसे फिरदौस जमाल साहब ने कहा ना कि जो अल्लाह ताला के नाम पे इदारा बनता है ना, तो फिर अल्लाह ताला ही उसको चलाते हैं। तो शुरू में जब हमने इसको शुरू किया था ना, तो हमारे पास चंद चारपाइयाँ थी और कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास सब कुछ है। हम मरीज़ों को 3 टाइम का खाना भी प्रोवाइड करते हैं, उनको अच्छा फल भी देते हैं, दूध भी देते हैं। तो ये अल्लाह ताला के तावन से बहुत अच्छा चल रहा है। मैडम जो है ये शुरू में जब यहाँ पे डीजी रही हैं अपना, उसके बाद में चेयरमैन के एडवाइज़र भी रहे, तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि जो पेशेंट के ऐसे मरीज़ हैं जो लाइलाज हो जाते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। फिर एक दिन इस तरह बैठे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा भी कि हम उनको ऐसी रिहाइश प्रोवाइड करेंगे जिसमें उनको घर वाला माहौल हो। तो अब ऐसे जो लास्ट स्टेज के पेशेंट होते हैं उनको हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली जो दूसरे शहरों से आए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ब्रेन ट्यूमर के, और उनको उस वक्त यहाँ पे फ्री खाना, फ्री रिहाइश, बल्कि एक उनके साथ जो अटेंडेंट होता है। शुरू में जो है ना बस ये एक कमरे से स्टार्ट किया, उसके बाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 मरले की जगह है, उसके अंदर लेडीज़ की भी जगह है, जेंट्स के भी लिए है, और डॉक्टर साहब भी हैं, मैडम भी उनको देखती हैं। और अब देखिए मैडम को इतना तजर्बा है, कई जगह पे काम हो सकता है, मगर उसके बावजूद ये यहाँ पे दे रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्री सहूलतें प्रोवाइड हों। तो बाकी लोगों जो और भी हैं इस लेवल के, उनको चाहिए एक दूसरे से मिलें, बैठें और ये काम हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, कम नहीं है। और आज भी लोगों के जो आने से ये अंदाज़ा हो रहा है, डोनेशन भी दे रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैसेज सब तक पहुँचाएँ। ज़िंदगी एक अल्लाह ताला का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफ़ा है, जो जिसका पता तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है कि वो कितनी है। उसमें अगर उम्मीद के साथ बंदा ज़िंदा रहने की कोशिश करे और उम्मीद के साथ रहे, खुशी के साथ रहे, तो उसकी ज़िंदगी शायद लंबी हो जाती है, यानी कि आसान हो जाती है, और उसके अंदर मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं जैसे, और वो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुज़ार सकता है। बाकी अल्लाह ताला हर एक को इस कार्य खार में हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए।